इस वाले ट्राइंगल का, ठीक है। तो इस वाले ट्राइंगल का जो बेस होगा वो कितना हो जाएगा AC। तो DC किसकी इक्वल हो गया, V माइनस V नॉट के, और AC किसकी इक्वल हो गया, स्मॉल t के। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ से। ठीक, ठीक है साहब, इतना कुछ हमें क्लियर हो गया। क्लियर, अब हम देख लिया 3 सेकंड पर कितनी आई है, 33 आई है। तो 33 यहाँ पर कहीं होगी, ये हो गया 33, ये रहा। ठीक, ये रही। अब हम क्या करेंगे, इसके बीच में एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। क्या ड्रॉ कर देंगे, एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, और वो लाइन हमारी क्या बता रही होगी, पोजीशन बता रही होगी, इसकी एक्सिस पर पोजीशन कितनी है। ठीक है साहब, ये रहा, इस तरह से जाएगा ये चीज। ठीक है, क्या देता है आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन भी देता है, एक्सेलरेशन। ठीक, और दूसरा आपको क्या देता है, वेलोसिटी भी देता है, इससे वेलोसिटी भी पता कर सकते हैं। दूसरा हम क्या फाइंड कर सकते हैं इससे, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट भी फाइंड कर सकते हैं, और चौथी चीज से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, डिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हैं। देखिए, हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं काइनेमेटिक्स का, यानी कि मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, इसका लेक्चर नंबर 3। और इसके अंदर हम क्या समझेंगे, इसके अंदर हम समझेंगे कि काइनेमेटिक्स की जो इक्वेशन है तीन इक्वेशन जो होती हैं वो किस तरह से ड्राइव्ड होती हैं। तो हम यहाँ पर दो मेथड से ड्राइव करेंगे, एक तो करेंगे ग्राफिकली मेथड से और दूसरा कैलकुलस मेथड से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिर हम। देखिए, काइनेमेटिक इक्वेशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो सबसे पहले यहाँ समझ लेते हैं कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन क्या होता है। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन क्या होता है, ठीक है। देखिए, सपोज कीजिए कि कोई पाथ है, ठीक है। इस पाथ पर अगर हमको इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो कितनी मिलने लगे, सेम मिलने लगे। सपोज कीजिए कि इस पॉइंट ए पर, बी पर और सी पर यहाँ पर एक्सेलरेशन आ रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यहाँ भी एक्सेलरेशन आ रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ भी एक्सेलरेशन आ रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस टाइप्स के मोशन को क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अब देखिए, हमें एक्सेलरेटेड मोशन ज्ञात, एक्सेलरेशन यानी कि पता करना है कि एक्सेलरेटेड मोशन क्या होता है। तो हमें यहाँ पर चाहिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक, क्या चाहिए होगा हमको, वेलोसिटी टाइम ग्राफ चाहिए होगा। क्या, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इससे हम पता करेंगे। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से। और दूसरी चीज़, हमें यहाँ पर ग्राफ लेना कैसा है, ग्राफ हमको जो लेना है वो स्ट्रेट लाइन वाला लेना है। कैसा वाला लेना है, स्ट्रेट लाइन वाला। ठीक है, यानी कि अगर हम एक पर वेलोसिटी दिखा दें, ठीक है, एक एक्सिस पर वेलोसिटी और दूसरे एक्सिस पर टाइम। ठीक है, तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होगा, इससे हम पता करेंगे कि मोशन की इक्वेशन जो होती हैं वो कैसे निकालते हैं। ठीक है साहब, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको देता क्या क्या है। तो देखिए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको देता है सबसे पहली चीज़, ठीक है, क्या देता है आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन भी देता है, एक्सेलरेशन। ठीक, और दूसरा आपको क्या देता है, वेलोसिटी भी देता है, इससे वेलोसिटी भी पता कर सकते हैं। दूसरा हम क्या फाइंड कर सकते हैं इससे, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट भी फाइंड कर सकते हैं। और चौथी चीज़ से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, डिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हैं। देखिए, हमको याद है हम क्या पढ़ रहे हैं, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हैं, यानी कि रेक्टिलिनियर मोशन पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इस पर कैसा मिलेगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जो होगा वो उसका कैसा होगा। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की नहीं है, या तो हम इस तरह से लेंगे ग्राफ को, या फिर अब ग्राफ को यहाँ से ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या है, इनिशियली स्टार्ट हुआ है, और यहाँ पर क्या कुछ इनिशियली उसकी वेलोसिटी है। ठीक है, तो हमें इस टाइप का ग्राफ तो हमें पता करना है। ठीक है, और देखिए, ग्राफ अंडर एरिया, यानी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ग्राफ अंडर एरिया क्या रिप्रेजेंट करता है, ग्राफ अंडर एरिया, ग्राफ अंडर एरिया क्या रिप्रेजेंट करता है, ग्राफ अंडर एरिया रिप्रेजेंट करता है हमारा क्या, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट, ये दो चीज़ें फाइंड करता है, डिस्प्लेसमेंट। इससे हम ये फाइंड कर सकते हैं ना, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, और डिस्टेंस क्या, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, दोनों चीज़ें फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमारा कोई वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो हमको क्या है, डिस्टेंस फाइंड करना होगी और डिस्प्लेसमेंट। सपोज कि वो इस तरह से दिया हुआ है, तो हम जब डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे तो हम क्या करेंगे, दोनों को सम कर देंगे। मान लो ये एरिया 1 है, ये एरिया 2 है, तो डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, एरिया 1 को माइनस कर देंगे एरिया 2 से, तो हमें डिस्प्लेसमेंट मिल जाता है। और अगर हम डिस्टेंस फाइंड कर रहे होंगे तो हम क्या कर देंगे, A1 प्लस A2, यानी कि एरिया 1 प्लस एरिया 2, ये हमको क्या दे देता है, डिस्टेंस दे देता है, और एक चीज़ डिस्प्लेसमेंट दे देता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर हम ग्राफिकली मेथड से। ठीक, कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं हम, ग्राफिकली मेथड। और हमको यहाँ पर इक्वेशन कौन कौन सी फाइंड करनी है, तो हम इक्वेशन फाइंड करेंगे V इजिकल टू V नॉट
प्लस ए टी, ठीक है, और x इजिकल टू कितना वी नॉट प्लस हाफ ए टी स्क्वायर फाइंड करेंगे, और दूसरा हम क्या फाइंड करेंगे वी स्क्वायर इजिकल टू वी नॉट स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस। ये तीन इक्वेशन हमको फाइंड करनी है। फिर हम इसकी देखेंगे वेक्टर फॉर्म क्या होती है, दूसरी स्केलर फॉर्म क्या होती है। तो ये स्केलर फॉर्म है, फिर हम क्या करेंगे इसके ऊपर वेक्टर लगा देंगे तो वो क्या हो जाएगी, वेक्टर फॉर्म हो जाएगी। ठीक है साहब, चलो कैलकुलस मेथड, वो कैलकुलस मेथड ग्राफिकली मेथड हमको इस्तेमाल करना है। तो हमने एक ले लिया अपना पोजीशन टाइम ग्राफ, क्या लिया हमने, वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ ले लिया। क्या ले लिया हमने, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक, सपोज कीजिए हमारा ये कोई ग्राफ है, ठीक है, इस पे हमने एक जगह रिप्रेजेंट कर दिया वेलोसिटी और दूसरी जगह रिप्रेजेंट कर दिया हमने टाइम। ठीक, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लिए हम ये वाला ग्राफ ले लेते हैं यहाँ से, कि कोई ऑब्जेक्ट है, कुछ इनिशियली स्टार्ट हुआ है, कहाँ पर स्टार्ट हुआ है, कुछ इनिशियली वो स्टार्ट हुआ है। ठीक है साहब, तो जब हमने सपोज किया ये वाला पॉइंट हमारा ओ है, ठीक है, और यहाँ पर हम कुछ पॉइंट ले लेंगे, ठीक है, हमने ले लिया यहाँ पर पॉइंट ए है, तो ओ से ए तक की जो वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी है, वी नॉट है। क्या है, वी नॉट। ठीक है साहब, अब कुछ टाइम बाद वो डिस्टेंस ट्रेवल करके इस पी पॉइंट पर पहुंच जाता है। यहाँ पर हमने कोई पॉइंट लेना है, यहाँ पर ये पॉइंट पर पहुंच जाता है। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा, हमारा एक्सेलरेशन भी रिप्रेजेंट करेगा, और दूसरा हमारा क्या रिप्रेजेंट करेगा, वेलोसिटी भी, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट भी रिप्रेजेंट करेगा और वेलोसिटी भी रिप्रेजेंट करेगा। जी क्लियर हो गया। चलो देखिए, तो चलते हैं फिर हम। ठीक है, तो देखिए हमने क्या किया, इसके टाइम के एक्सिस के पैरेलल एक एक्सिस और खींच ली। ठीक है, ये इसके पैरेलल है। जब ये टी रिप्रेजेंट कर रहे होगा तो ये वाली एक्सिस भी क्या रिप्रेजेंट करेगी, टाइम को रिप्रेजेंट करेगी। और इस वाली एक्सिस के हमने एक पैरेलल खींच लिया, एक लाइन और खींच ली। ठीक है साहब, तो देखिए यहाँ तक क्या होगा, ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी है, और यहाँ तक जब पहुँचेगा तो उसकी कितनी वेलोसिटी हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी। क्या हो जाएगी इसकी, ये फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, यानी कि इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, v होगी। ठीक, ये हमने सपोज कर लिया। क्लियर हो गया। अब हम यहाँ से पॉइंट दे देते हैं ओ ए, इसको हमने दे दिया C, इसको दे दिया हमने B, और इसको दे दिया D। ठीक है साहब, तो ये ग्राफ जो होगा हमारा, क्या ये ग्राफ, ठीक है, कौन सा, देखिए ये वाला जो एरिया होगा, ठीक है, ये एरिया, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, डिस्टेंस, वो डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट करेगा, और ये भी क्या रिप्रेजेंट करेगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट करेगा। ठीक, अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, एक्सेलरेशन, यानी कि स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स क्या, गिव्स एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन, यानी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट करेगा। तो हमने सपोज किया ये इसका स्लोप है, ये वाला क्या है, स्लोप, हमने ले लिया स्लोप, ये कितना है, थीटा है। क्या है, थीटा। ठीक है साहब, तो सबसे पहली इक्वेशन हम फाइंड करेंगे। ठीक है, तो स्लोप हो गया हमारा। ठीक, स्लोप क्या रिप्रेजेंट करेगा, थीटा, यानी कि स्लोप क्या रिप्रेजेंट करेगा, एक्सेलरेशन। तो ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, ये ए से डी तक, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, इसका स्लोप रिप्रेजेंट क्या करेगा, एक्सेलरेशन। ठीक है साहब, तो हम स्लोप को किससे फाइंड करते हैं, टेन थीटा से। तो टेन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्सेलरेशन ए हो जाएगा। ठीक है साहब, अब हम यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू फाइंड कर लें, तो टेन थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। ठीक, तो अब हम इसका ये वाला परपेंडिकुलर फाइंड कर लें, तो फाइनल में से जब इनिशियल वेलोसिटी माइनस कर देंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक, ये हमारा क्या क्या रिप्रेजेंट करेगा, इसका परपेंडिकुलर को रिप्रेजेंट करेगा। अगर ये वाली एक्सिस टाइम को रिप्रेजेंट कर रही है तो ये इसके पैरेलल है, तो ये भी क्या रिप्रेजेंट करेगी, टाइम को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक साहब, ठीक, अब हम जानते हैं टेन थीटा इक्वल टू कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। ठीक है, यानी लंब बटे आधार। तो परपेंडिकुलर हमारा कितना है, परपेंडिकुलर है हमारा DC। ठीक है, और बेस कितना होगा हमारा, इस वाले ट्राइंगल का। ठीक है, तो इस वाले ट्राइंगल का जो बेस होगा वो कितना हो जाएगा, AC। तो DC किसकी इक्वल हो गया, V माइनस वी नॉट के, और AC किसकी इक्वल हो गया, स्मॉल t के। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ से। ठीक, ठीक है साहब, इतना कुछ हमें क्लियर हो गया। क्लियर, अब हम क्या करते हैं, इसकी इक्वेशन बना लेते हैं। ठीक है, तो टेन थीटा इज इक्वल टू हम कितना रिप्रेजेंट कर देंगे, एक्सेलरेशन, और ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना DC अपॉन AC के, और DC अपॉन AC किसके बराबर है, V माइनस वी नॉट अपॉन T। ठीक, तो यहाँ से एक्सेलरेशन कितना हो गया हमारा, V माइनस वी नॉट अपॉन T हो गया। ठीक है, यहाँ से हम वेलोसिटी की इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। ठीक है, या फिर हम जो इक्वेशन है सिमेट्रिकल वे में लगा लें, तो ये AT इक्वल टू कितना हो जाएगा, V माइनस वी नॉट हो जाएगा। ठीक है साहब, यहाँ से हमने इक्वेशन बना ली, तो V इक्वल टू कितना हो गया, V नॉट प्लस AT,
ये इसकी स्केलर फॉर्म आ गई। क्या आ गई इसकी? स्केलर फॉर्म। अब देखिए यहाँ पर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, ये दो चीज़ें क्या हैं? वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। तो हम इसकी वेक्टर फॉर्म जब लिखेंगे, क्या लिखेंगे? इसकी वेक्टर फॉर्म। ठीक है, तो वेक्टर फॉर्म जब लिख रहे होंगे तो वेक्टर वी इसके ऊपर लगा देंगे, वी नॉट इसके ऊपर लगा देंगे, प्लस एक्सेलरेशन, और टाइम हमारा क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो ये वाला कौन सी फॉर्म हो गई हमारी? ये तो हो गई स्केलर फॉर्म, और ये हमारी क्या हो गई? वेक्टर फॉर्म हो गई। क्या हो गई? वेक्टर फॉर्म। ठीक, इस इक्वेशन से हम क्या क्या फाइंड कर सकते हैं? इस इक्वेशन से हम फाइंड कर सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और टाइम। ठीक है, तो हम सपोज करते हैं, ठीक है, कि कोई ऑब्जेक्ट है। क्या है? कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक, वो इनिशियली स्टार्ट हुआ, इनिशियल वेलोसिटी, ये कोई ए ऑब्जेक्ट है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ दे रखी है आपको 8 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर टी टाइम, कुछ टाइम बाद, ठीक, वो कहाँ पहुँच जाएगा? कुछ टाइम बाद वो यहाँ पहुँच गया। ठीक है, इस सरफेस पे वो चल रहा है। ठीक है, तो सपोज़ कीजिए कि उसने यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जो टाइम लिया है वो टाइम आपका है 8 सेकेंड। ठीक है, तो और इसका जो एक्सेलरेशन था, ठीक है, इनिशियल ये थी, और फाइनली वेलोसिटी इसकी कितनी थी? फाइनल वेलोसिटी इसकी है, सपोज किया हमने 16 मीटर पर सेकेंड। तो हमें क्या फाइंड करना है? इस इक्वेशन का एक्सेलरेशन क्या होगा, यानी कि इस टाइप के मोशन का एक्सेलरेशन क्या होगा। तो हम जानते हैं v इक्वल टू, इसको तो हम v नॉट ले लें। ठीक है, v नॉट भी लिख सकते हैं, u नॉट भी लिख सकते हैं, जैसा आपको समझ में आ जाए उस तरह से लिखेंगे। तो हमको क्या क्या दिया हुआ है? वेलोसिटी दी हुई है हमारी 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक, ये कौन सी है? इनिशियल वेलोसिटी। और फाइनल वेलोसिटी इसकी कितनी है? फाइनल वेलोसिटी है 16 मीटर पर सेकेंड, और उसने इतना वेलोसिटी बनाने के लिए कितना टाइम ले लिया? 8 सेकेंड ले लिया। हमको क्या फाइंड करना है इससे? हमको फाइंड करना है एक्सेलरेशन। क्या फाइंड करना है? एक्सेलरेशन फाइंड करना है। ठीक, तो हम जानते हैं v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस AT होगा। जब हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना होगा तो इन सारी वैल्यूओं को इसके अंदर पुट कर देंगे। तो v को हमने कितना पुट कर दिया? 16, और इसको कितना कर दिया? 8, प्लस एक्सेलरेशन फाइंड करना है, और टाइम इसने कितना लिया है? 8 सेकेंड। ठीक है साहब, तो ये कितना हो गया? 16 माइनस 8। ठीक है, 16 माइनस 8, टाइम इसने 8 सेकंड लिया। ठीक है, 16 माइनस 8, और यहाँ पर कितना हो गया? 8a। तो एक्सेलरेशन जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 8/8, 8 से 8 कैंसिल हो गया, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन इसके ऊपर आ रहा है। ठीक है साहब, टाइम भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो टाइम फाइंड करने के लिए हमको क्या है? टाइम फाइंड करना है अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है। ठीक है, और फाइनल वेलोसिटी इसकी कितनी हो रही है? 4 मीटर पर सेकेंड। तो एक्सेलरेशन आपको दिया हुआ होगा, मान लीजिए 4 मीटर पर सेकंड का एक्सेलरेशन दिया हुआ है। टाइम हमको फाइंड करना है, तो फिर हम वही कहानी दोबारा लगाएंगे। वी को रख देंगे हम 4, और वी नॉट की जगह कितना रख देंगे? 0, प्लस, अब क्या है? एक्सेलरेशन हमको कितना दिया हुआ है? 4 दिया हुआ है। ठीक है, और टाइम हमारा निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा? 4 इजकल टू 4t, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो t इजकल टू कितना हो गया? 1 सेकेंड। ठीक, अब आती है आपकी दूसरी इक्वेशन। क्या आती है आपकी दूसरी इक्वेशन? देखिए, इसी ग्राफ से हम फाइंड करेंगे, इसी ग्राफ से हम फाइंड करेंगे। ठीक है साहब, तो हमने यहाँ पर एक ग्राफ ले लिया, फिर दोबारा ले लेते हैं ग्राफ। ठीक है साहब, ये आपने एक ग्राफ लिया, ठीक, और इसकी कुछ इसको इनिशियली स्टार्ट कर दिया यहाँ से। ठीक साहब, अब हमको दूसरी इक्वेशन फाइंड करनी है इसकी। क्या फाइंड करना है? दूसरी इक्वेशन फाइंड करनी है। तो दूसरी इक्वेशन फाइंड करते टाइम पे हमको क्या देखना है? ये हमारा सब वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। ठीक, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो चेंजिंग हुई वो वेलोसिटी में चेंज हो गया, वी नॉट, और ये हमारी कितनी है? वी नॉट है ये। ठीक, तो ये भी हमारी कितनी हो जाएगी? वी नॉट हो जाएगी। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना हो गया? इसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई। ठीक, ये एक्सिस क्या रिप्रेजेंट कर रही है? टाइम। क्या रिप्रेजेंट कर रही है? टाइम। ये क्या है? हमारा स्लोप है। तो ये वाली भी एक्सेलरेशन क्या रिप्रेजेंट, ओ ये वाली भी इक्वेशन, ओ लाइन जो है क्या रिप्रेजेंट करेगी? टाइम को। ठीक है साहब, हमने पॉइंट ले लिए OABCD। अब देखिए, इस इक्वेशन को फाइंड करने के लिए हम अब नेक्स्ट इक्वेशन फाइंड करनी है तो दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं। एक तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम लगा दें, या एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो ग्राफ अंडर एरिया क्या रिप्रेजेंट करता है? आपका डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। सपोज करो कि वो x डिस्टेंस चल गया, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में उसने कितना टाइम, कितना डिस्टेंस चला है? x डिस्टेंस वो चल लिया। ठीक है, तो ये क्या होगा? ट्राइंगल, यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ही तो रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ठीक साहब, तो एरिया ऑफ ये वाला फिगर, एरिया ऑफ फिगर क्या रिप्रेजेंट करेगा? डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पर कितने फिगर दिए हुए हैं? 1, एक तो दिए हुआ है ट्राइंगल, और दूसरा आपको क्या दिया हुआ है?
रेक्टेंगल, ये हमारा रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल का एरिया लगाएंगे यहाँ पर, और यहाँ कितना लगाएंगे, ट्राइंगल का एरिया। ठीक है, तो ट्राइंगल का एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर लगा देंगे। अब हम जानते हैं ट्राइंगल हमारा कैसा है, क्या नाम है उसका, जहाँ पर एंगल 90 डिग्री है, क्या है, 90 डिग्री एंगल वाला। तो हम जानते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। कितना होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई और चौड़ाई। ठीक है साहब, ये होता है हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ ट्राइंगल हमने यहाँ पर ले लिया साहब। क्या ले लिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ले लिया। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल में अगर हम इसको ब्रेथ कंसीडर कर लें तो ये लेंथ हो जाएगी, अगर ये लेंथ कंसीडर करते हैं तो ये ब्रेथ हो जाएगी। ठीक है, इसकी लेंथ कितनी हो गई, वी नॉट, वी माइनस वी नॉट हो गई, इसकी कितनी हो गई, टी हो गई। ठीक है साहब, अब हम फॉर्मूला लगाते हैं हाफ, बेस हमारा कितना है इसका, ट्राइंगल का, हम कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं, बेस इंटू हाइट ट्राइंगल का। तो बेस हमारा कितना हो गया, ये बेस हो जाएगा ना, ये बेस हमारा, बेस कितना हो गया, टी, और हाइट अपनी कितनी हो गई, वी माइनस वी नॉट। ठीक, प्लस अब इसका लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, बेस लेंथ इनटू ब्रेथ, तो ब्रेथ हमारी कितनी हो गई, वी नॉट, और लेंथ कितनी हो जाएगी, फिर हमारी टी हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब हम जानते हैं वी माइनॉट, क्या नाम है, वी नोट डेट वी माइनस वी नॉट इक्वल टू कितना होता है, 80 के इक्वल होता है। देखिए हमने यहाँ निकाला था, वी माइनस वी नॉट इक्वल टू कितना होता है, 80। ठीक है साहब, अब हम क्या कर देंगे, यहाँ पर वी माइनस वी नॉट की जगह 80 पुट कर देंगे, तो ये कितना हो गया, हाफ, और ये हमारा कितना है, एक्स है। ठीक, हाफ वी माइनस वी नॉट किसके बराबर हो गया, 80 के, और एक टी यहाँ पर पहले से मौजूद है, तो कितना हो जाएगा, ये हमने 80 ले लिया और ये टी ले लिया, प्लस वी नॉट इंटू टी। ठीक है साहब, ये आ गया हमारा एक्स, तो एक्स इजकल टू कितना हो गया, वी नॉट इंटू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। ठीक, ये आ गई हमारी स्केलर फॉर्म, आ गई, क्या आ गई, स्केलर फॉर्म। अब हमें इसको वेक्टर फॉर्म में चेंज करना है, काय में, वेक्टर फॉर्म में चेंज करना है। ठीक है साहब, तो ये तो हमारी कौन सी है, स्केलर फॉर्म है ना, स्केलर फॉर्म। ठीक है साहब, अब हमको क्या निकालना है, इसकी वेक्टर फॉर्म निकालनी है, क्या, वेक्टर फॉर्म। तो हम क्या करेंगे, देखिए एक्स हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, और डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। वी नॉट हमारी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी इंटू टी, प्लस हाफ एक्सेलरेशन हमारा क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसके ऊपर हम क्या लगाएंगे, वेक्टर लगा देंगे, तो कितना हो गया, 80 स्क्वायर। ठीक है, एक्स हमारा क्या रिप्रेजेंट करेगा, डिस्प्लेसमेंट। और हम एक काम और कर सकते हैं, एक्स को हम यहाँ पर इतना भी लिख सकते हैं, एक्स माइनस एक्स नॉट। सपोज किया ये एक्स इतना डिस्प्लेसमेंट है, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स माइनस एक्स नॉट हाफ ए टी स्क्वायर प्लस वी नॉट इंटू टी। तो ये हमारी क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट दे देगी। ठीक है, अब देखिए इसका न्यूमेरिकल कैसे देखते हैं। हमारी जो इक्वेशन है वो ये है, एक्स इजकल टू कितना में इसका, वी नॉट इंटू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। ठीक है साहब, अब आपसे कुछ पूछ ले कि कितना डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, क्या डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो हमने देखिए सपोज किया ये एक पाथ लिया और इस पाथ पर हमने कोई ऑब्जेक्ट दे दिया। ठीक, ये ऑब्जेक्ट दिया। ठीक है, अब इस ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट जो है कौन सी पोजीशन पर है, किस, क्या नाम है उसका, अरे कहाँ गया। ठीक है साहब, सपोज कीजिए कि वो ए पर रखा हुआ है। ठीक है, आफ्टर टी टाइम बाद, यानी कि हमने देखा कि 2 सेकंड बाद वो कहाँ पहुँच जाता है, 2 सेकंड बाद वो यहाँ पहुँच जाता है बी पॉइंट पर। तो इसका ये डिस्प्लेसमेंट कितना होगा अगर ऑब्जेक्ट इनिशियली स्टार्ट होता है 0 से। ठीक है, और यहाँ पर आफ्टर टी टाइम बाद इसकी वेलोसिटी जो है वो इतनी हो जाती है आपकी 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है साहब, और यहाँ से यहाँ तक जाने में उसने टाइम कितना लिया, तो टाइम इसने लिया मान लीजिए 1 सेकंड का टाइम वो ले लेता है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, यानी कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को इनिशियली वेलोसिटी से स्टार्ट करते हैं और उसकी कुछ टाइम बाद वेलोसिटी इतनी हो जाए, 2 सेकंड बाद इतनी वेलोसिटी हो जाती है 2 मीटर पर सेकंड की, तो कहता है कि इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो हम इसका डिस्प्लेसमेंट जब फाइंड करेंगे तो एक्स इजिकल टू लगा देंगे। ठीक है, वी नॉट इंटू टी, तो वी नॉट कितना दी हुआ है 0 इंटू टी की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको 2 प्लस हाफ एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है इसका, एक्सेलरेशन। तो सपोज कीजिए इसका एक्सेलरेशन आपको दे दे
3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का इसका एक्सेलरेशन है। तो डिस्प्लेसमेंट आप फाइंड कर दीजिए, तो कितना हो गया a और t कितना लगा देंगे आप 2 का स्क्वायर, तो x इक्वल टू कितना हो गया, ये टर्म तो हो गया 0 प्लस हाफ 3 इंटू 4, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, तो कितना हो गया 6 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ऑब्जेक्ट का। ठीक है, अब हमको थर्ड इक्वेशन फाइंड करनी है। क्या फाइंड करना है? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है साहब, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जब आप लगा रहे होंगे तो इसमें ट्रेपेजियम बन जाएगा। क्या बना लेंगे हम? ट्रेपेजियम। ठीक है, सपोज कीजिए, मतलब ये तो सारा वही ग्राफ है पूरा का पूरा, हमने यहाँ से इसको स्टार्ट करा है इस तरह से। ठीक, कहाँ से स्टार्ट करा है इसको? इस पॉइंट से, इनिशियली वेलोसिटी से स्टार्ट करा है और आफ्टर टी टाइम इसकी वेलोसिटी कुछ हो रही होगी। ठीक, यहाँ से लेकर हमने वेलोसिटी ले ली, इसकी कितनी है वी नॉट, तो ये वाला पोर्शन कितना हो जाएगा वी माइनस वी नॉट, और इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी वी हो जाएगी। ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट कर देगा टी, तो ये भी क्या रिप्रेजेंट कर रहे होगा टी साहब। हमने इसका पॉइंट ले लिया ओ, इसको ले लिया ए, इसको ले लिया बी, इसको ले लिया सी, ओ बी सी डी। ठीक है साहब, x इसका डिस्प्लेसमेंट हो चुका है और हमको इसकी तीसरी इक्वेशन फाइंड करनी है। तो तीसरी इक्वेशन फाइंड करने के लिए हम क्या लगाएंगे? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम। ठीक, अब ट्रेपेजियम कहाँ है इसका? तो देखिए ये जो फॉर्म बन रही है, जो वाली, ये इसको बोलते हैं हम ट्रेपेजियम। क्या बोलते हैं इसको? ट्रेपेजियम। और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है? सम ऑफ पैरेलल साइड, सम हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू बेस, ये होता है फॉर्मूला, यानी कि डिस्प्लेसमेंट इसका यहाँ से हम निकाल लेंगे। ठीक साहब, तो x हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, तो सम ऑफ पैरेलल साइड कौन सी हो गई? देखिए इसको O ले लिया हमने, इसको C ले लिया, और ये हमारा D हो गया, और ये हमारा कितना हो गया A, यहाँ पर हम लगा दें वी नॉट। ठीक है साहब, सम ऑफ पैरेलल साइड, तो सम ऑफ पैरेलल साइड कौन सी हो गई आपकी? OC प्लस DA, कितना हो गया DA, इनटू बेस कितना है इसका? ले लिया हमने OA। ठीक, x आपने यहाँ पर लगा दिया हाफ, OC कितना है आपका? OC है आपका वी नॉट। ठीक है साहब, प्लस DA, तो DA पूरी कितनी है? देखिए अगर हम यहाँ से इसको और इसको सम कर देंगे, V माइनस वी नॉट प्लस V। ठीक है साहब, तो V माइनस वी नॉट प्लस वी नॉट, तो वी नॉट से वी नॉट कैंसिल हो गया, यानी कि सम ये कितना हो गया इसका? V हो गया, तो वी नॉट प्लस V इंटू OA। OA आपका कितना है? T है, कितना है? T साहब, ये आपने रख दिया ट्वाइस x हो गया, और ये कितना हो गया वी नॉट प्लस वी। और हम जानते हैं T किसके इक्वल होता है? इस वाली इक्वेशन से देख लें, वी नॉट V माइनस वी नॉट इज इक्वल टू AT। ठीक है साहब, तो यहाँ से हम T की वैल्यू जब बनाएंगे तो कितना हो जाएगा? V माइनस वी नॉट अपॉन T की वैल्यू निकालना है तो A हो जाएगा जी T। तो हम क्या करेंगे? T की जगह कितना रख देंगे हम? V माइनस वी नॉट अपॉन A रख देंगे, तो देखिए A इधर चला जाएगा, ट्वाइस AX इज इक्वल टू कितना हो गया? V माइनस वी नॉट, यानी कि V का स्क्वायर माइनस वी नॉट का स्क्वायर, तो V नॉट का स्क्वायर V स्क्वायर माइनस, यानी कि इज इक्वल टू लगा दिया, वी नॉट को इधर ले गए, तो कितना हो गया? वी नॉट का स्क्वायर, ठीक, प्लस ट्वाइस AX। ये क्या आ गई आपकी? स्केलर फॉर्म आ गई इसकी। क्या आ गई? स्केलर फॉर्म। हमको इसकी वेक्टर फॉर्म बनानी है। क्या बनाना है इसका? वेक्टर फॉर्म। ठीक है साहब, तो देखिए वेक्टर फॉर्म के लिए हम क्या करेंगे? वेक्टर फॉर्म, वेक्टर लगा देंगे इसके ऊपर। अब हम जानते हैं कि जब कोई वेक्टर क्वांटिटी का सेल्फ प्रोडक्ट होता है तो वो कितना हो जाता है? V डॉट V हो जाता है, और V डॉट V किसके इक्वल होता है? हम जानते हैं V डॉट V अगर लेंगे तो किसका कितना लगा सकते हैं? V स्क्वायर लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे? यहाँ पर हम लगा देंगे वेक्टर V डॉट वेक्टर V। सेम इसी तरीके से यहाँ पर कितना लगा देंगे? V नॉट डॉट V नॉट प्लस ट्वाइस A डॉट S। ठीक है साहब, यानी कि डॉट प्रोडक्ट लेके चलना है इसका। क्लियर हो गया? ये इसकी वेक्टर फॉर्म आ गई। तो यहाँ से भी हम क्या क्या फाइंड कर सकते हैं? एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है साहब, तो हम सपोज किया कि इसका डिस्प्लेसमेंट है आपका 4 मीटर डिस्प्लेसमेंट हुआ, अगर किसी को हमने इनिशियल वेलोसिटी से स्टार्ट करा। ठीक है, V माइनस वी नॉट प्लस
इक्वेशन क्या होती है हमारी, ये होती है वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी नॉट का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस। ठीक है साहब, ट्वाइस ए एस या ट्वाइस ए एक्स कुछ भी ले सकते हैं हम, ठीक है, डी भी ले सकते हैं इसकी जगह, एस की जगह एक्स भी ले सकते हैं, डी भी ले सकते हैं। शर्त ये होगी वो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है साहब, और ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन है वो है आपका 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपको क्या निकालना है इसका, आपको निकालना है फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी। देखिए ऑब्जेक्ट ऐसा था, यहाँ पर इनिशियली वो रखा हुआ है, इनिशियली वेलोसिटी इसकी कितनी है 0। अब क्या हुआ, कुछ टाइम इसको लगा होगा तो इसने एक्सेलरेशन कितना बना लिया इसका 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। अब आपसे पूछता है कि इसका क्या फाइंड करना है, आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। ठीक है साहब, और अगर इसकी वेलोसिटी जो है कितनी हो रही है 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी हो रही है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 2 का स्क्वायर लगा देंगे और ये कितना हो जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्सेलरेशन। ओ हो वी नॉट तो निकालना था, वी नॉट हमको क्या करना है निकालना है। सपोज कर लो कि वी नॉट कितना होगा। ठीक साहब, हम इसका क्या निकालना है वी नॉट। ठीक है साहब, तो वी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्सेलरेशन कितना दिया 2 और डिस्प्लेसमेंट उसका कितना हो गया 4। तो वी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 4 टू जा 8 और कितना हो गया 8 टू जा 16। ठीक है, तो वी इक्वल टू अगर जब निकालेंगे तो कितना हो गया 4 मीटर पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी हो जाएगी। ठीक है साहब, तो इसके हमने क्या क्या देख लिए, तीनों इक्वेशन बना ली और तीनों इक्वेशन का न्यूमेरिकल भी देख लिया। अब हम चलते हैं कैलकुलस मेथड पे। ठीक है साहब, कैलकुलस मेथड। ठीक साहब, देखिए कैलकुलस मेथड को फाइंड करने के लिए हमको क्या करना है, इंस्टेंटेनियस वाली पॉइंट लेके चलना है। ठीक है साहब, यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है इसकी वेलोसिटी रिप्रेजेंट करनी हो तो क्या लिखाते हैं dx अपॉन dt। ठीक, और दूसरा अगर एक्सेलरेशन निकालना हो तो हम क्या लगाते हैं डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर ले लेते हैं, या फिर डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर को हम कितना लिख सकते हैं डी वी अपॉन डी टी। ठीक, तो एक्सेलरेशन हमारा कितना हो जाता है डी वी अपॉन डी टी। ठीक, देखिए जब आपको क्या दिया हुआ हो, सपोज कीजिए कि आपको कोई पोजीशन दी हुई है। ठीक है, अभी न्यूमेरिकल इसका बाद में देख लेंगे, पहले हम कैलकुलस मेथड लगा लेते हैं। ठीक है साहब, तो कैलकुलस मेथड के लिए हमको क्या करना है, पहली इक्वेशन फाइंड करनी है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब हमको सिलेक्शन करना होगा कि हम कौन सी इक्वेशन इसके अंदर से लगाएंगे। तो हम क्या करेंगे वेलोसिटी वाली लेके चलेंगे। ठीक, तो यहाँ से तो एक्सेलरेशन मिल नहीं सकता, तो हम क्या करेंगे अभी अगर निकालें तो एक्सेलरेशन तो मिल जाएगा इसका, डबल डिफरेंशिएट करते हैं, लेकिन हमको क्या करना है इक्वेशन फाइंड करनी है। तो हम क्या करें पहली वाली इक्वेशन लगा लेते हैं, 2 जगह ये लगाएंगे और 1 जगह वो लगा देंगे। ठीक है साहब, तो हमने सपोज किया कि हमारा जो ऑब्जेक्ट था वो इस स्ट्रेट पाथ पर रखा हुआ था। कहाँ पर, इस स्ट्रेट पाथ पर। ठीक है साहब, और इस स्ट्रेट पाथ पर ये आपका कोई ऑब्जेक्ट है जो चलना स्टार्ट करेगा। ठीक, टी टाइम बाद वो यहाँ भी पहुँचेगा। ठीक, इसका कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा x, कुछ टाइम लेगा t, इनिशियल वेलोसिटी होगी, यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी होगी, कुछ एक्सेलरेशन इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है साहब, तो हम क्या करते हैं एक्सेलरेशन इक्वल टू ले लेते हैं हम dv अपॉन dt। ठीक, देखिए अब dv अपॉन dt ले लिया। ठीक है साहब, हमको क्या करना है इससे हमें इक्वेशन बनानी है पहली वाली। तो हम क्या करेंगे इस t वाले टर्म को, इस t वाले टर्म को इसके साथ लेके चल जाएं, तो ये कितना हो जाता है a dt इज इक्वल टू dv। ठीक है साहब, यानी कि अगर हमको वेलोसिटी दी हुई है और एक्सेलरेशन पूछ रहा है तो हम उसका क्या कर देते हैं डिफरेंशिएट कर देते हैं। ठीक है साहब, अगर वेलोसिटी दी हुई है पोजीशन पूछे तो फिर क्या करते हैं इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है साहब, चलो तो हम क्या करेंगे इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ बोथ साइड में इसका इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक साहब, इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया, तो ये कितना हो जाएगा a dt इज इक्वल टू dv। हम क्या करें देखो, अब ऑब्जेक्ट है हमारा कुछ इनिशियल वेलोसिटी से स्टार्ट हो रहे होगा। ठीक, कुछ टाइम वो लेगा। ठीक है साहब, तो देखिए हमने सपोज करा कि वो इनिशियली v नॉट से स्टार्ट हुआ। कहाँ से, इनिशियली वेलोसिटी इसकी कितनी है v नॉट और फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई v। तो देखिए इंटीग्रेशन करते टाइम में हम वेलोसिटी का टर्म कहाँ यूज करेंगे, जहाँ पर हमको वेलोसिटी दे रखी हो स्मॉल चेंजिंग वाली, और यहाँ पर हम क्या करेंगे फंक्शन t का है तो एक्सेलरेशन तो यूज कर नहीं सकते, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे
टी यूज़ कर लेंगे। सपोज करो वो 0 से स्टार्ट हुआ, ठीक है, यानी कि यहाँ पर तो टाइम 0 होगा ना उसका, तो हमने 0 ले लिया और वो कहाँ तक पहुँच गया, टी तक पहुँच गया। ठीक, अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे इसका। तो हम जब इंटीग्रेशन करते हैं, अगर कोई चीज़ नहीं दी होती है, कोई टर्म नहीं दिया हुआ है उसका, केवल उसके साथ में डिफरेंशिएट इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर v आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करा हमने तो ये कितना हो गया, और ये कहाँ चला गया, ठीक, तो यहाँ से इंटीग्रेट हमें मिल जाएगा v, और हमारी जो पोजीशन मिलेगी वो कितनी होगी, v नॉट से v तक जा रहा है। यहाँ पर हमने करा तो एक्सेलरेशन बाहर हो गया और ये कितना हो गया t, तो फंक्शन हमारा कहाँ तक वेरी करेगा, 0 से लेकर t तक। तो ये कितना हो जाएगा, एक बार लिमिट ओपन करेंगे तो v माइनस वी नॉट इजिकल टू, इसकी लिमिट ओपन करेंगे तो कितना हो जाएगा, t माइनस 0, तो ये कितना हो गया, v माइनस वी नॉट इजिकल टू ए टी। ये क्वेश्चन हमारी आ गई, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, v इजिकल टू वी नॉट प्लस ए टी। ठीक है साहब, वी नॉट प्लस ए टी। अब हमको दूसरी इक्वेशन फाइंड करनी है इसकी, क्या फाइंड करना है इसका, दूसरी कोई इक्वेशन फाइंड करनी है। ठीक है साहब, अब हमको फाइंड करनी है, सपोज करते हैं हमें ये वाली, x इजकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर फाइंड करना है, x इजकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो अगेन हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है साहब, हमने लिया x फाइंड करना है ना हमको, तो हम क्या लेके चलेंगे, डी वी वी इजकल टू कितना हो जाएगा, डी एक्स अपॉन डी टी लेके चल रहे हैं। ठीक है साहब, v का टर्म इधर पहुंचा लेंगे तो ये कितना हो गया, v डी टी, और ये कितना हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। ऑब्जेक्ट कहाँ से स्टार्ट हुआ होगा, कुछ इनिशियली स्टार्ट हुआ होगा, डिस्प्लेसमेंट उसका इनिशियली मान लो एक्स नॉट है, और यहाँ पर कितना है, एक्स है, एक्स नॉट को हम 0 भी कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है साहब, और यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे तो देखिए अब फंक्शन टी का है और गिवन हमें वेलोसिटी है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, वेलोसिटी की इक्वेशन बना लेंगे। तो हम जानते हैं वेलोसिटी किसके इक्वल होता है, v इजकल टू वी नॉट प्लस ए टी के इक्वल होता है। ठीक है साहब, अब हम इसका इस वाली वैल्यू को इसके अंदर जैसे पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, वी नॉट प्लस ए टी इंटू डी टी, और यहाँ पर कितना हो गया, एक्स नॉट से एक्स और डी एक्स तक। ठीक साहब, अब इसकी लिमिट रखनी है हमें, क्या रखना है, इसकी लिमिट रखनी है। तो देखिए अब फंक्शन किसका हो गया, टी का, और यहाँ पर टी मौजूद है, तो हम सपोज करेंगे वो 0 से स्टार्ट हुआ और कहाँ तक पहुँचा है, टी तक। ठीक है साहब, अब हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो जब यहाँ पर कोई फंक्शन नहीं है और इंटीग्रेशन हो रहा है, तो फंक्शन के डी का टी का दिया हुआ है ना, तो यहाँ भी कितना आ जाएगा, टी आ जाएगा। तो ये तो हो गया आपका वी नॉट इंटू टी। ठीक, प्लस अब यहाँ पर हम कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल कर देंगे, पहले तो हम इस्तेमाल कर रहे हैं डी एक्स, तो डी एक्स इसके इक्वल होता है एक्स के, और हम यहाँ पर अगर फंक्शन हमारा दिया हुआ है मान लो एक्स का और डी एक्स कर रहे हैं, तो हमारा फॉर्मूला कितना हो जाता है, एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। यहाँ पर हम वही फॉर्मूला इस्तेमाल कर देंगे साहब। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ए टी स्क्वायर बाई 2, कहाँ से कहाँ तक गया, 0 से टी तक। ठीक है साहब, और ये हमारा कितना जा रहा है, ये हमारा हो जाएगा x, लिमिट कहाँ से हो जाएगी, x नॉट से x तक हो जाएगी। अब लिमिट ओपन कर देंगे तो एक बार तो t पुट करेंगे तो t जैसे ही पुट करेंगे तो वैसे ही वैसा मिल जाएगा हमको, 0 पुट करेंगे तो एक टर्म 0 हो जाएगा। तो इसकी जो लिमिट खुलेगी तो वो कितनी हो जाएगी, वी नॉट इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर प्लस 0 प्लस 0। ठीक, एक बार t की वैल्यू 0 रख रहे हैं, फिर इसमें t की वैल्यू 0 रख देंगे, तो ये कितना हो जाएगा आपका x माइनस एक्स नॉट। ठीक, तो ये कितना हो गया, x माइनस एक्स नॉट इजिकल टू वी नॉट इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यह आपकी दूसरी इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब हमको तीसरी इक्वेशन फाइंड करनी है इसकी, क्या फाइंड करना है, तीसरी इक्वेशन। तो तीसरी इक्वेशन क्या होती है, वी स्क्वायर प्लस वी नॉट स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एक्स, ये होती है। ठीक, अब देखिए यहां पर कौन सा टर्म आ रहा है, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट दोनों है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर एक्सेलरेशन वाली इक्वेशन लेके चलें पहले। एक्सेलरेशन इक्वल टू कितना होता है, डीवी अपॉन dt। अब पाथ जब वो चल रहा है, एक्सेलरेट हो गया, उसका कुछ डिस्प्लेसमेंट भी आ गया, x आ गया, तो यहां पर क्या करेंगे, अपनी तरफ से हम dx का मल्टीपल और डिवाइड कर लेंगे। ठीक है साहब, मल्टीपल और डिवाइड कर लेंगे, ये हो गया। ठीक, अब हम जानते हैं अगर हम किसी इसमें से किसी एक टर्म को, मान लो इसको ले लें, dv अपॉन dx कर लें, इसको छोड़ो, हम करते हैं dx अपॉन dt। ठीक, तो ये इक्वेशन कैसी हो रही है हमारी, a dv अपॉन dx प्लस dx अपॉन dt, और हम जानते हैं dx अपॉन dt किसके इक्वल होता है,
डी एक्स अपॉन डी टी हमारा किसके इक्वल होता है, तो डी एक्स अपॉन डी टी जो है वो हमारा वेलोसिटी के इक्वल हो जाता है। तो ए इक्वल टू कितना हो गया, डी वी अपॉन डी एक्स, और यहाँ पर कितना मिलेगा वी। अब हम एक्स को इधर लेके चल देंगे तो ए डी एक्स हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, वी डी वी। ठीक है साहब। अब हम इसका बोथ साइड इंटीग्रेशन कर रहे हैं, क्या करेंगे, बोथ साइड इंटीग्रेट कर देंगे इस इक्वेशन को बनाने के लिए। ठीक, तो यहाँ पर देखिए वेलोसिटी का टर्म क्या है, तो सपोज किया हमने वेलोसिटी वी नॉट है, इनिशियली स्टार्ट हुआ वी नॉट से और कहाँ तक गया, फाइनल वी तक चला गया। ठीक, अब यहाँ पर कौन सा लें, देखिए हम सपोज करते हैं यहाँ पर टर्म हमारा x का है ना, तो लिमिट भी हमें क्या कौन सी लेनी पड़ेगी, x वाली। तो हमने सपोज किया x नॉट से वो कहाँ तक जा रहा है, x तक जा रहा है। ठीक है साहब, तो अब a क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। ठीक है, a एक्स नॉट से x इंटू केवल डी एक्स अपो इजिकल टू कितना हो गया, वी नॉट से v और v डी वी। अगेन फॉर्मूला लगा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, हमारा x हो जाएगा और यहाँ पर a मिल जाएगा हमको। लिमिट इसकी कितनी हो जाएगी, x नॉट से x तक हो जाएगी, और यहाँ पर जैसे हमने करा तो ये कितना हो गया, वी स्क्वायर बाई 2, और लिमिट हमारी कितनी हो गई, वी नॉट से v तक हो गई। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, लिमिट इसकी ओपन कर देंगे, तो जैसे ही हम इसकी लिमिट ओपन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ए एक्स माइनस ए एक्स नॉट इजिकल टू कितना हो गया, वी नॉट वी स्क्वायर अपॉन 2 माइनस वी नॉट स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है साहब, यहाँ से हम ले लें ए कॉमन, तो ये कितना हो गया, एक्स माइनस एक्स नॉट। ठीक है साहब, और यहाँ से 1/2 कॉमन आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर माइनस वी नॉट का स्क्वायर। 2 इधर चला गया तो ये कितना हो गया, ट्वाइस ए एक्स माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस वी नॉट का स्क्वायर। इसको इधर लिया है तो ये कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी नॉट का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एक्स माइनस एक्स नॉट। ठीक है, अब हम सपोज कर लेते हैं एक्स नॉट इजकल टू हमने ले लिया 0, तो वी स्क्वायर इजकल टू कितना हो गया, वी नॉट स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एक्स। ठीक है साहब, अब इस पर हम न्यूमेरिकल देखते हैं, क्या देखते हैं, हमको न्यूमेरिकल देखना है। ठीक है साहब, तो सपोज कीजिए इसका जो इक्वेशन दी हुई होगी आपको इस तरह से दी हुई होगी, सपोज किया आपने x इजकल टू ट्वाइस टी स्क्वायर प्लस थ्राइस टी स्क्वायर प्लस 2t ले लो, क्या ले लो, थ्राइस टी स्क्वायर प्लस 2t, ये दी हुई है आपको। अब आपको फाइंड करना है एक्सेलरेशन। ठीक, दूसरी चीज वेलोसिटी और एक्सेलरेशन आपको फाइंड करना है, इसका कितना हो गया। ठीक है साहब, तो इसमें देखिए क्वेश्चन हमने बनाया, अब हमें डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है और वेरिएबल टाइम वाली इक्वेशन दी हुई है, टाइम के साथ में डिस्प्लेसमेंट वेरी कर रहा है इंस्टेंटेनियस है। ठीक, अब हमको क्या फाइंड करना है, इसकी फाइंड करनी है हमको वेलोसिटी। फाइंड वेलोसिटी। ठीक, एट टी इज इक्वल टू 0 1 2 3 सेकेंड पर। फिर आपको फाइंड करना है इसका फाइंड एक्सेलरेशन, कहाँ पर एक्सेलरेशन फाइंड करना है आपको, कहाँ पर, टी इज इक्वल टू 0 1 2 3 पर। आपको एक्सेलरेशन भी फाइंड करना है, इसका वेलोसिटी भी फाइंड करनी है, और आप इसकी पोजीशन भी देख लें, टी इज इक्वल टू 0 1 2 3 पर। सबसे पहले हम देखते हैं इसकी पोजीशन, क्या देखते हैं, पोजीशन। फिर हम इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी देख लेंगे, पोजीशन टाइम ग्राफ देख लेंगे, और उसका बाद में हमको क्या देखना है, इसका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ भी देख लेंगे साहब। ठीक, और ड्रॉ भी करना है आपको, क्या ड्रॉ पोजीशन टाइम ग्राफ। ठीक, ड्रॉ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये फाइंड करना है आपको। थर्ड फोर्थ, तो देखिए सबसे पहली चीज पोजीशन देखा हमने कि x बराबर 0 पर वो कितना था। तो देखिए पोजीशन फाइंड करने के लिए हमको क्या करना है, एक बार 0 रखना है, फिर 1 रखना है, 2 रखना है, 3 रखना है। 3 तक पूछ रहा है कि इसकी पोजीशन क्या होगी। अब इसी से पोजीशन टाइम ग्राफ बना देंगे हम, तो ये वेलोसिटी, फिर वेलोसिटी देखेंगे इसकी कितनी होगी। चलो ठीक है साहब, तो हमें सबसे पहली चीज देखनी है इसकी पोजीशन। ठीक, क्या देखना है, पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हम, क्या पहला क्वेश्चन, इक्वेशन हमारी क्या थी, इक्वेशन थी हमारी x इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 2t, यही है, हाँ यही है। ठीक है साहब,
पोजीशन, पहला आंसर निकालना है आप क्या, पोजीशन। तो पोजीशन फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, पोजीशन कहाँ निकालनी है आपको, 0 1 2 3 तक निकालनी है सिर्फ, ठीक। तो चलो इसकी पोजीशन निकालते हैं। तो पोजीशन x 0 पर कितनी है, 0 0 रखेंगे तो पोजीशन कितनी होगी इसकी 0। x 1 रखेंगे तो पोजीशन कितनी हो रही है 3 + 2 = 5 मीटर, ठीक है साहब। मीटर में दिया हुआ है, टाइम सेकंड में है, ठीक है साहब। x = आपने 2 रखा तो 2 2 जा 4 हो गया, 4 3 जा 12 हो गया, प्लस 2 2 जा 4 हो गया, तो कितना हो गया 16 मीटर। 3 रखेंगे आप 3, तो आप 3 रखेंगे, 3 3 जा 9 हो गया, 9 3 जा 27 हो गया, प्लस 3 2 जा 6 हो गया, 27 + 6 कितना हो गया 33 हो गया, 33 मीटर। अब क्या है इसका, इसकी पोजीशन टाइम ग्राफ बना दें आप, क्या बना दें, पोजीशन टाइम ग्राफ, ठीक है साहब। ड्रॉ कर रहे हैं, ये तो आपका पहला सॉल्यूशन हो गया, और पहले सॉल्यूशन के बाद आप क्या कर रहे हैं, तीसरा सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है साहब। पहला सॉल्यूशन, फिर आप तीसरा सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है साहब। तो क्या करना है आपको, एक एक्सिस पर आपको क्या लेना है टाइम, और दूसरी एक्सिस पर आपको क्या लेना है, एक एक्सिस पर टाइम लेना है और एक एक्सिस पे आपको पोजीशन लेनी है, क्या लेनी है इसकी पोजीशन। अरे कहाँ गया भैया, चल, अरे पोजीशन, चलो इस पे लेते हैं, हटो, अरे ये रहा। आपने एक जगह दिखा दिया x पोजीशन और दूसरी जगह दिखा दिया आपने टाइम, ठीक। या आपने इसका सेंटर O ले लिया। अब टाइम क्या है हमारा 0 1 2 3, ये लेना है हमको, 1 2 3 4 और आगे तक चले 5। अब पोजीशन हमारी कितनी आ रही है 15 16 33, तो हम इस तरह से करते हैं इसका 5 10 15 20 25, और ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, 10 के हिसाब से लेके चलें, किसके हिसाब से 10 के हिसाब से। तो ये होगी आपकी 10, ये होगी 20, ये होगी 30, ये होगी 40 और ये होगी 50। अब देखिए पोजीशन देखनी है आपकी, 0 पर पोजीशन कहाँ थी, 0 टाइम पर पोजीशन कितनी आ रही है, 0 टाइम पर पोजीशन कितनी आ रही है, 0 टाइम पर पोजीशन तो 0 है, ये आ गया पॉइंट, ठीक है साहब। अब आपको कितना देखना है, 1 सेकंड पर देखना है, तो 1 सेकंड पर वो कितना गया 5 मीटर जा रहा है, 1 सेकंड पर वो 5 मीटर जा रहा है, ठीक है साहब। तो 1 सेकंड पर हमने ग्राफ प्लॉट करना है, इसको ऐसे ले गए, पैरेलल लिखता हूँ, ठीक है। और ये हो गया, 1 सेकंड पर उसकी डिस्टेंस कितनी आई है 5 मीटर आई है, तो 0 और 10 के बीच में तो 5 होगा कहीं, 0 और 10 के बीच में 5, तो हमने सपोज करा 5 यहाँ है, तो अब पोजीशन कहाँ आ गई इसकी, ये आ गई, ठीक। अब आपको कहाँ देखना है, 1 सेकंड पर देख लिया, 2 सेकंड पर देखना है, 2 सेकंड पर पोजीशन कितनी आ रही है उसकी 16, तो 15 यहाँ होगा 16 यहाँ होगा, ये रहा। क्या सेकंड पर आना है 2 सेकंड पर, तो पोजीशन उसकी कैसी हो रही है, पोजीशन कहाँ आ गई इसकी, पोजीशन आपकी यहाँ आ गई। अब कितने पे देख रहे हैं आप, 3 सेकंड पर देख रहे हैं भाई, 3 पे देखना है, 0 पे देख लिया, 1 पे देख लिया, 2 पे देख लिया, 3 सेकंड पर कितनी आई है 33 आई है, तो 33 यहाँ पर कहीं होगी, ये हो गया 33, ये रहा, ठीक, ये रही। अब हम क्या करेंगे, इसके बीच में एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, क्या ड्रॉ कर देंगे, एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, और वो लाइन हमारी क्या बता रही होगी, पोजीशन बता रही होगी, इसकी एक्सिस पर पोजीशन कितनी है, ठीक है साहब। ये रहा, इस तरह से जा रहा है ग्राफ हमारा, ठीक। तो अगर हम इसकी स्पीड देखें कि इसकी स्पीड किस तरह से है, तो हम जानते हैं स्पीड हमारी कैसी आ रही है, वेरिएबल आ रही है लेकिन बढ़ रही है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, एक स्लोप इसके ऊपर डाल देंगे, जैसे ही हम इसके ऊपर स्लोप ड्रॉ करेंगे, ठीक, तो ये क्या बताएगा, हमारी स्पीड बताएगा। हमने यहाँ पर एक स्लोप डाल दिया, एक स्लोप हमने इसके ऊपर यहाँ डाल दिया, इस तरह से स्लोप ड्रॉ कर दिया, और दूसरा स्लोप हमने यहाँ ड्रॉ कर दिया, ठीक। तो ये क्या बता रहे होगा, हमारा स्पीड, ABC, स्पीड भी बताएगा, वेलोसिटी बताएगा। और अगर हम एक पर्टिकुलर पूरा ग्राफ के ऊपर एक पर्टिकुलर ड्रॉ कर दें, एक पूरा ही स्लोप ड्रॉ कर दें, तो स्पीड हमें कैसी मिलेगी इसकी, हमने इसके ऊपर स्लोप ड्रॉ कर देना है, ठीक। ये हमने स्लोप लिया और इस तरह से खींच दिया,
तो स्लोप क्या बताता है आपको? पोजीशन टाइम ग्राफ पे वेलोसिटी बताता है। ठीक है साहब, ये आ गया आपका, इसका पोजीशन आ गई। अब आपको क्या देखना है? पोजीशन देख लिया आपने, अब इसका वेलोसिटी फाइंड करना है आपको। क्या फाइंड करना है? वेलोसिटी। तो इक्वेशन कितनी है? 3t² प्लस 2t। क्या? 3t² प्लस 2t। ठीक है, x 3t² प्लस 2t। अब हमें पोजीशन दी हुई है, इससे वेलोसिटी फाइंड करेंगे। तो हम क्या करेंगे? टाइम के साथ में इसका पहले डिफरेंशिएट करते हैं, तो वेलोसिटी की इक्वेशन मिल जाएगी हमको। तो जैसे ही हम इसका dx अपॉन dt करेंगे, तो इसको कितना करना पड़ेगा हमें? dt 3t² प्लस 2t। ठीक है साहब, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? इसका डिफरेंशिएट करा हमने तो 3 2 जा 6t प्लस 2। ये आपको क्या दिखाएगा? ये आपको वेलोसिटी दिखा रहा होगा। ठीक है, यानी कि ये किसकी इक्वेशन आ गई? ये आपको जो इक्वेशन आई है वो किसकी आ गई? वेलोसिटी की इक्वेशन आ गई। किसकी? वेलोसिटी की इक्वेशन आ गई। ठीक, अब आपको वेलोसिटी देखनी है 0 सेकंड पर। कितने सेकंड पर? 0 सेकंड पर। तो 0 सेकंड पर वेलोसिटी कितनी हो रही है? 6 × 0 प्लस 2 इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड की इसकी वेलोसिटी है। अब आपको कितने सेकंड पर देखनी है? 1 सेकंड पर। तो 1 सेकंड पर जैसे लगाएंगे 6 1 जा 6 हो जाएगा, 6 और 2 8 हो जाएगा। 6 × 1 प्लस 2 इज इक्वल टू कितना हो गया? 8 मीटर पर सेकंड। ठीक, वेलोसिटी कैसी आ रही है? अभी तक तो पता नहीं है, अभी कैसी आ रही है अब पता चल जाएगी। v2 जैसे ही आपने 2 रखा, 6 2 12 12 और 2 कितना हो गया? 14। 6 × 2 प्लस कितना हो गया? 2 12 2 कितना हो गया? 14 मीटर पर सेकंड। अब हमको दिख रहा है कि वेलोसिटी हमारी कैसी है? यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। ठीक है साहब, v3 पर लेना है आपको। कितना? v3 पर। 3 पर आपने लिया 3 3 9 9 3 से, वो कहाँ ले रहा हूँ? 3 6 जा 6 3 जा 18 18 प्लस 2 6 × 3 प्लस 2 18 प्लस 2 20 मीटर पर सेकंड। अब हमको क्या करना है? इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है। क्या बनाना है हमका? वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है हमका। काहे बनाना रे भाई? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो एक एक्सिस पर हम क्या लेंगे? वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमको इसका बनाना है कि वेलोसिटी कैसी आ रही है। तो एक पर हम ले लेते हैं इसकी वेलोसिटी, दूसरा टाइम। वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा बताता है? क्या बताता है? एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी से हमें क्या मिल जाएगा? इसका एक्सेलरेशन मिल जाएगा साहब। अब हमको क्या करना है? बराबर कर लेना है। 1 2 3 4 यहीं तक चल जाए बस। यहाँ पर हमने ले लिया वेलोसिटी 5 के हिसाब से लेके चलते हैं। 5 10 15 20 25। ठीक है साहब, 1 सेकंड पर 0 सेकंड पर देखो आप भैया, 0 सेकंड पर 0 सेकंड पर वेलोसिटी कितनी आ रही है? 2 आ रही है। ठीक है साहब, तो ये वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड में, ये टाइम है सेकंड में। ठीक, एक वेलोसिटी टाइम। 0 सेकंड पर वेलोसिटी कितनी है? थोड़ा सा ध्यान रखना यहाँ पर। 0 सेकंड पर 2 आ रही है, तो कहाँ होगा 2? यहाँ पर होगा। ठीक, और 1 सेकंड पर कितनी आ रही है? 8 आ रही है। कितनी आ रही है? 1 सेकंड पर 8 आ रही है। ठीक, ये तो था हमारा 2। 1 सेकंड पर कितनी आ रही है? 1 सेकंड पर तो आ रही है 0 पर आई हमारी कहाँ? 2। कितनी आई? 2। और 1 पर कितनी आ रही है? 8। तो 5 6 7 8 8 यहाँ होगा, ले गई। ठीक, 2 सेकंड पर कितनी आ रही है? 14। 10 और 5 14, तो यहाँ होगा कहीं 2 सेकंड पर 14। 5 और कितनी आई थी? 5 के बाद में 8 आई थी, तो हम इधर से लेके चलें। अरे 8 इसके करीब होगा यहाँ, यहाँ। ठीक है, और यहाँ पर कितनी आ रही है? 2 सेकंड पर 14, ये रहा। 3 सेकंड पर कितनी आ रही है? 20। कितनी आ रही है? 20। ठीक, अब हमें क्या करना है? ये इसकी वेलोसिटी यहाँ यहाँ यहाँ, यहाँ पर 2 मीटर पर सेकंड, यहाँ पर 8 मीटर पर सेकंड, और यहाँ पर कितनी है? 14 मीटर पर सेकंड, और यहाँ पर कितनी है? 20 मीटर पर सेकंड। अब हम क्या करेंगे? एक लाइन इसके अंदर ड्रॉ कर देंगे। ठीक, इस तरह से। क्लियर हो गया? थोड़ा सा ग्राफ में डिस्टर्ब है। ठीक है, इस तरह से हमारी वेलोसिटी हुई। अब हमको क्या करना है? इसका एक्सेलरेशन फाइंड करना है
क्या फाइंड करना है इसका? एक्सेलरेशन। कहाँ है भैया? एक्सेलरेशन। अरे कहाँ गया? ड्रॉ फाइंड द एक्सेलरेशन। ठीक है साहब, तो एक्सेलरेशन के लिए हम क्या करेंगे? डबल डिफरेंशिएट करते हैं। इक्वेशन हमारी क्या है? 3t² + 2t, x = 3t² + 2t। ठीक है साहब, तो हमें क्या करना है? इसकी वेलोसिटी फाइंड करी पहले हमने, तो dx/dt कितना मिला था हमको? 6t + 2। एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे तो डबल डिफरेंशिएट कर देंगे इसका, d²/dt। ठीक है साहब, इसको हम क्या लिख सकते हैं? यानी कि वेलोसिटी की इक्वेशन हमको क्या मिल जाएगी? चलो, ये वेलोसिटी बताता है ना, ये वेलोसिटी। तो अब हमें क्या निकालना है? इसका एक्सेलरेशन निकालना है। क्या निकालना है? एक्सेलरेशन। तो इस इक्वेशन का हम डबल डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन हमारा कितना हो गया? एक्सेलरेशन हमारा जो हो जाएगा, ये तो 0 हो गया, ठीक है, और ये हमारा बचेगा सिर्फ 6। तो एक्सेलरेशन कितना आ रहा है? 6 मीटर/सेकंड स्क्वायर। ठीक है साहब, तो एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए अब हमारा कोई टी का टर्म बचा ही नहीं है, टी का टर्म बचा ही नहीं है, तो कितना हो गया हमारा? 6 हो गया। अच्छा, x = दिया हुआ है 3t³। तो देखिए अब एक्सेलरेशन आएगा। अब इसका कितना आ जाएगा? मान लो अगर आपको पोजीशन की इक्वेशन इस तरह से दी हुई है, तो आप क्या करेंगे? जब इसकी वेलोसिटी कर रहे होंगे, क्या क्या आ गया जी? वेलोसिटी। ठीक है साहब, तो वेलोसिटी जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 9t² हो जाएगा। एक्सेलरेशन आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 18t। तो अब t का फंक्शन मिल गया ना, तब एक्सेलरेशन होगा। तो यहाँ पर कितना है? 6 मीटर/सेकंड स्क्वायर।